हम देखेंगे पढ़ेंगे प्रवाची शब्द। प्रवाची शब्द होता क्या है? तो पहले हम इसके बारे में जानें कि प्रवाची शब्द और समानार्थक शब्द क्या होता है। प्रवाची शब्द और समानार्थक शब्द का मतलब एक ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ही कोई भी शब्द है, उसी को सेम शब्द में लिख देना ही या बोल देना ही परिवाची शब्द कहलाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जो हर शब्द का जो है एक अपना अलग-अलग मीनिंग होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उस शब्द का मीनिंग ही क्या निकलेगा? उस शब्द का अलग कोई दूसरा मीनिंग भी एक अलग-अलग शब्द का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द का अग्नि। अग्नि का हम पर्यायवाची शब्द क्या-क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा पावक, ज्वाला, आग, दहन, धूमकेतु। 5 जो है पर्यायवाची शब्द है इसके। तो पहला क्या है? पावक, ज्वाला, आग, दहन, धूम्रकेतु हैं। तो यह 5 शब्द हुए। अब इसमें हम देखेंगे कि 5 शब्द, हर शब्द का एक अलग-अलग मीनिंग होता है। जैसे कि अग्नि, पावक को भी हम अग्नि बोलते हैं, ज्वाला को भी हम अग्नि बोलते हैं, आग को भी अग्नि बोलते हैं, दहन को भी हम अग्नि बोलते हैं, धूम्रकेतु को भी हम अग्नि बोलते हैं। लेकिन आप देखे होइएगा, आप अगर साइंस पढ़ते होइएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि अग्नि के जगह पे, अग्नि का यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द है दहन या ज्वाला, तो साइंस में ज्यादातर ज्वाला और साइंस दहन का यूज होता है साइंस के वर्ड में। साइंस के आप भौतिकी या रसायन शास्त्र आप पढ़ रहे होइएगा, तो उसमें आप देखे होइएगा कि इस दोनों में किसी चीज का ज्वाला या दहन, ये सब का अधिक अधिक हम लोग यूज करते हैं साइंस में। तो हर चीज का, हर वर्ड का अपना अपना एक अलग मीनिंग होता है। लेकिन अग्नि का पर्यायवाची शब्द की अगर कोई ज्वाला बोल दिया तो यानी उसका मतलब भी हो गया कि वह आग से रिलेटेड है, यानी कि उसका कहीं ना कहीं संबंध आग से जरूर है, यानी अग्नि से जरूर है। पावक का भी संबंध अग्नि से जरूर है, तो इसलिए ये क्या होगा? अग्नि, पावक भी क्या हो गया? एक अग्नि ही होगा। दहन भी क्या हुआ? एक अग्नि हुआ। धूम्रकेतु भी क्या हुआ? एक अग्नि हुआ। उसके बाद आग तो खैर अग्नि है ही। तो यह देखे, कहीं आप देखे होइएगा, बोला जाता होगा कि अगर अग्नि का पर्यायवाची शब्द अगर सेम सेम अगर शब्द मानेंगे कि अग्नि भी सेम है और आग भी सेम है, तो देखिए दोनों में अलग अलग अंतर निकलता है। जैसे कि कहीं हम लोग बोलते हैं कि वहां पे आग लग गया, तो एक क्या, ये हम लोग थोड़े ही बोलते हैं कि वहां पे, उस जगह पे, वहां पे दहन लग गया, ऐसा तो बोलते नहीं है। वहां पे उस घर में या कहीं भी धूम्रकेतु लग गया, या उस घर में ज्वाला लग गया, या उस घर में पावक लग गया, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। वहां पे बोलते हैं कि उस घर में आग लग गया। तो आग लगने का हर, तो अग्नि का मतलब भी आग होता है और आग का मतलब भी अग्नि होता है। लेकिन हर उच्चारण के स्थान पे कौन से वो शब्द को कहाँ पे रखना है, इसका मीनिंग अलग अलग होता है। वैसे ही आँख का देखिए, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नयन होता है, दृग होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है और नेत्र होता है। आँख, अब देखिए नयन क्या, हम गाना भी सुनने होइएगा कि हर गाने में नयन का यूज प्रयोग किया जाता है। तो नयन हो गया, दृग हो गया, लोचन हो गया, चक्षु हो गया और नेत्र हो गया। आप डॉक्टरी में जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा कि नेत्रालय, वहां पे ये नहीं लिखा रहता है कि आंखालय। आंखालय वहां पे नहीं लिखा रहेगा, वहां पे जो लिखा रहेगा वह नेत्रालय लिखा रहेगा। यानी कि हर वर्ड का, हर सेंटेंस, हर जगह क्या कैसे यूज करना है वहां पे लिखा हुआ रहता है। और उसका प्रयोग भी उस वाक्य के अनुसार या उस समय के अनुसार या वो शब्द के अनुसार होता ही है। जैसे कि आंख का आप देखिए, नयन भी होता है, दृग भी होता है, लोचन भी होता है, चक्षु भी होता है और नेत्र भी होता है। आंख का पर्यायवाची शब्द ये हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? पंकज हुआ, जलज हुआ, नीरज हुआ, अरविंद हुआ, राजीव हुआ। अब कमल, कमल कहाँ पे खिलता है? पानी में खिलता है। तो पानी में जलज, नाम से भी जलज हो रहा है, तो यह पानी से रिलेटेड हो गया। पंकज हो गया, नीरज हो गया, अरविंद हो गया, राजीव हो गया। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? अब जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान को कमल का फूल चढ़ाया जाए, तो भगवान को क्या हम ये बोलते हैं कि भगवान को अरविंद
चढ़ाया जाए, भगवान को राजीव चढ़ाया जाए, या भगवान को जल चढ़ाया जाए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भगवान को कमल का फूल चढ़ाया जाए। तो हर शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो वहीं कमल का प्रवाची शब्द क्या हो गया? पंकज हुआ, जलज हुआ, नीरज हुआ, अरविंद हुआ, राजीव हुआ। अब आगे देखिए, गाय का प्रवाची शब्द। गाय का प्रवाची शब्द हुआ गौ, धेनु, गौरी, दोग्धी, सुरभि। तो गाय का प्रवाची शब्द 5 हुआ, गौ, धेनु, गौरी, दोग्धी, सुरभि। तो ये प्रवाची शब्द हुआ। ये सब प्रवाची शब्द हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये सब जो एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्रवाची शब्द कि दे देगा कि धेनु, धेनु का प्रवाची शब्द क्या होगा, यहाँ पे ये सब न दे करके वहां पे दे देगा गाय, तो गाय क्या हो गया? प्रवाची शब्द हो गया। उसके बाद देखिए जल, जल का प्रवाची शब्द क्या होगा? पानी, नीर, अंबु, अमृत, सलील। 5 शब्द हुए पानी के प्रवाची शब्द हुए। पैर के प्रवाची शब्द क्या हुए? पांव, पद, चरण, पाद, पग। जैसे नहीं बोलते हैं कि वो अपने पांव से चल रहा है, पांव से चलने का मतलब हुआ कि वह अपने पैर से चल रहा है। तो पांव, पैर के प्रवाची शब्द क्या हो गए? पांव भी हो गए, पद भी हो गए। नहीं बोलते हैं कि तुम कितने पद चले हो, जैसे कि आजकल ज्यादातर जो डिजिटल घड़ी वॉच होता है तो वहां पे पद का मेंशन रहता है कि कितने पद चले, तो वहां पे पद हुआ। उसके बाद चरण, चरण से जो नहीं बोला जाता है कि चरण उसका पखारा जाए, तो चरण हुआ। उसके बाद पाद हुआ, उसके बाद पग हुआ। अब आगे आइए, देखिए मुनि, मुनि का प्रवाची शब्द क्या हो गया? मुनि का मतलब क्या होता है कि जो लोग संन्यास लिए हैं, या जो ऋषि मुनियों के भेष में रहते हैं, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, वो अपने प्रभु के में लीन रहते हैं, प्रभु की आस्था में लीन रहते हैं, उसी को बोला जाता है मुनि। मुनि का क्या हो गया? सन्यासी। सन्यासी भी क्या होता है? उनको भी जीवन से कुछ नहीं लेना देना नहीं रहता है, वो भी प्रभु के भक्ति में लीन रहते हैं। सन्यासी, बैरागी, जिसका कोई किसी से राग न हो, किसी से कोई दुश्मनी न हो, किसी से यहाँ तक कि प्रेम भी न हो और किसी से दुश्मनी भी न हो, उसी को बोलते हैं बैरागी। संत, जैसे संत तो संत ही हुए, महात्मा और साधु, ये लोग जो हैं यह मुनि के परिवाची शब्द हुए कि मुनि के एक समान हुए। पुत्र, अब पुत्र का देखिए, पुत्र का क्या होता है? बेटा। कोई किसी को सुने होइएगा कि उसको पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उसको बेटा भी बोला जाता है। उसके बाद पुत्र भी बोला जाता है, नंद भी बोला जाता है, आत्मज भी बोला जाता है, नंदन भी बोला जाता है। नहीं देखे होइएगा रामायण या कृष्ण लीला, तो उसमें दिखाता है कि हे गौरी नंदन, ये सब बोल करके अब नंदन को भी पुत्र को परिभाषित किया जाता है। पुत्र को बेटा भी बोला जाता है, पुत्र भी बोला जाता है, नंद भी बोला जाता है, आत्मज भी बोला जाता है और नंदन भी बोला जाता है। तो ये सब प्रवाची शब्द हुए, ये जो कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या इसको आप लोग याद कीजिए, और जहां तक है कि इसे और भी शब्द बनाइए अपने मन से भी। अब जैसे कि जो भी लोग बोलते हैं, बोलचाल की भाषा से आप इस शब्द को जोड़िए। ऐसे आप सोचेंगे कि इसको याद करेंगे तो याद नहीं होगा। या डेली वाइज रियल लाइफ से, बोलचाल के भाषा में कौन शब्द कहाँ कहाँ किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, उसको आप लोग प्रयोग कीजिए, तो यह अपने आप प्रवाची शब्द जो है वह अपने आप सुधरते जाएगा, अपने आप आपके माइंड में आते जाएगा कि इस वर्ड के लिए, इस सेंटेंस के लिए हमको कौन से शब्द लगाने हैं, कौन से शब्द नहीं लगाने हैं। तो ये सब अपने आप आपको याद हो जाएगा। ये सब हर प्रत्येक कंपटीशन में, जैसे चाहे रेलवे का हो, बीपीएससी टियर 4 के लिए भी हो, सीटेट के लिए हो, हर कंपटीशन एग्जाम में ये सब पूछता है।